जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। मैं दिनेश श्रीवास्तव। जमशेदपुर के नए पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने प्रभार संभाला, बधाई का तांता लग गया। इस कमेटी के तो हम जनरल सेक्रेटरी लोगों के साथ एक फोटो रोटरी क्लब ऑफ जमशेदपुर फेमिना, वह संगठन रोटरी क्लब जो महिला लोग के द्वारा संगठन को चलाया जाता है। नया टीम की घोषणा हुई और नया आने वाले भविष्य की रूपरेखा भी तैयार हुई। Got number of awards, all work and no play. Our guest of honor, Mrs. In the hope that we do justice to her. This year, I am really honored and privileged to be here for today's program, which is a big day for Meena, and she has been elevated as a president Rotary Femina. Congratulations, Meena. आप प्रेसिडेंट हुई है और आप सेक्रेटरी हुई है, तो आप अपना परिचय हमारे लोगों को दीजिए और अपना विजन बताइए कि रोटरी क्या करेगी। Good evening, everyone. Today it's been my privilege to take over as the president of Rotary Club of Jamshedpur Femina. And Rotary Club is a platform we use to do social service for the society, to empower the underprivileged so that they can come up in life and they can also be independent. And therefore this year my goal will be on literacy. This year my goal will be on vocation, that is empowering the underprivileged through some career so that they can become financially independent, and also the health of that common man, where they are not so highly privileged to have doctors with them, and keeping a checkup on them, so, to have a checkup for them so that we can monitor their health. Our whole idea is, as per the new theme this year, to imagine Rotary, and we want to imagine Rotary in every corner of our life so that we can make a difference to the society. झारखंड श्रमिक संघ का 9वां महाअधिवेशन माइकल जॉन ऑडिटोरियम में किया गया। अधिकार की लड़ाई वैसे निर्वाचित हो झारखंड श्रमिक संघ पदाधिकारी ऐसा नहीं। राज्य के जो श्रमिक हैं, जो कामगार हैं, उनके हित के लिए, उनके हक और अधिकार की लड़ाई ये श्रमिक संघ लड़ेगी। और पार्टी का जो सहयोग आज हम लोगों को मिला है, यही सहयोग आगे पार्टी के तरफ से लगातार मिलेगा, ऐसा आश्वासन पार्टी के सारे जो नेता यहाँ पर उपस्थित हैं उनके द्वारा दिया गया है। और उससे संघ को बल भी मिला है और संघर्ष जो है वो हमारा तेज होगा। गौरीकांत ठाकुर ज्योतिष विज्ञान में महारत हासिल किए हुए हैं। उन्होंने विस्तार पूर्वक बताया कि रामर्जा पूजा क्यों महत्वपूर्ण है और इसके बारे में विशेष चर्चा एडी लाइव से किया। रामज्जा पूजा भी, इसके बारे में क्या ज्ञान है, क्या इसकी वैज्ञानिक सोच है और क्या ये भारतीय संस्कृति के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, हमारे साथ आचार्य ठाकुर जी हैं, उनसे इस विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। मैं गौरीकांत ठाकुर बिहार प्रांत से बेगूसराय शहर से आया हूँ। ज्योतिष शास्त्र से मेरा संबंध रहा है, लेकिन थोड़े आध्यात्मिक संबंध रहा है पूजा पाठ से भी, इसलिए रामार्चा पूजा में भी मेरी आस्था है। रामार्चा पूजा में कराता हूँ। रामार्चाय परम धर्म, रामार्चाय परम तप, रामार्चा परम धर्म है, रामार्चा बड़ी तपस्या है, रामार्चा से बढ़कर कोई यज्ञ नहीं है और यज्ञ के कारण है, सबसे बड़ा कारण है यज्ञ में आहुति देना। तो रामार्चा में 4 खंड में ये विभाजित है। रामार्चा पूजा की जो पद्धति है, ये 4 प्रकरण हैं, इसके 4 विराम हैं। प्रथम आवरण में शक्ति की उपासना की गई है, जिसमें माता दुर्गा
आदि शक्ति, नवग्रह, वास्तु पुरुष और अंत में भगवान शंकर का पूजा करते हैं। इसलिए वास्तु की शांति, रामार्चा पूजा करने से वास्तु की भी शांति हो जाती है, ग्रह शांति भी हो जाती है और इसमें कामना परक है, लक्ष्मी की भी आराधना होती है, लक्ष्मी की भी कामना हम करते हैं और भगवान सांब सदाशिव शंकर भगवान से शक्ति प्राप्त करते हैं। प्रथम आवरण का पूजा यहीं पर समाप्त हुआ। दूसरे आवरण में जिस किसी को लोगों ने अभी तक पूजा नहीं था, वैसे जो हमारे महापुरुष रहे, हमारे ऋषि रहे, उनका आवाहन है। इसमें ऋक्षराज है जिनको कोई नहीं जानता था, अंगद हैं, नाम जानते थे लेकिन कहीं पूजा का विधान नहीं है, नदियां हैं, कहीं पूजा का विधान नहीं है। इसमें नदी की भी पूजा है, ऋक्षराज की पूजा है, अंगद की पूजा है। भगवान राम के वनवासी कालखंड में उनके जितने सहभागी थे उन सभी लोगों को वेदी पर आवाहित कर कर सांगोपांग उनकी पूजा की जाती है। एक अदृश्य ताकत भगवान राम को प्राप्त हुई थी उस वनवासियों के बल पर। वही वनवासियों को हम यहाँ बुलाकर भगवान राम को बुलाने के पहले उनकी आराधना करते हैं ताकि एक समा बने। भगवान वनवासी राम को ताकत मिली किससे, मैं बाद में आऊँगा। तीसरे प्रकरण में तीनों भाई और चक्रवर्ती दशरथ जी का पूजा है, स्वपरिवार स्वपत्नीक चक्रवर्ती इंद्र का रूप में करते हैं। भरत जी का पूजा करते हैं, शत्रुघ्न जी का पूजा करते हैं, लक्ष्मण जी का पूजा करते हैं, स्वपरिवार उनका पूजा करते हैं। फिर अयोध्या की पूजा करते हैं और अयोध्या की कल्पना करने के बाद यहाँ हनुमान जी का अंत में पूजा कर कर विश्राम देते हैं। तीसरा विश्राम हनुमान जी का पूजा कर कर देते हैं। चतुर्थ आवरण में भगवान राम का पूजा करते हैं सीता जी के साथ में और सांगोपांग उनकी पूजा होती है। फिर उसके बाद कथा होती है। रही बात झारखंड में रामार्चा का प्रारंभ हुआ क्यों। झारखंड में हमारे सरजुग राय जी मित्र हैं, जिस समय झारखंड की स्थापना हुई थी हम दोनों आदमी मिलकर तय किए कि कोई ऐसी पूजा की जानी चाहिए जो एक दिन में हो जाए और सांगोपांग पूजा हो और जिस पूजा के बदौलत इस प्रांत का कल्याण हो। रामनवमी का जो विधान आया है उसका कहीं न कहीं यही कारण है। वनवासी राम का जो ताकत हनुमान जी थे, इसीलिए झारखंड में हनुमान जी की पूजा की प्रधानता आई और उसी प्रधानता के चलते मेरे दिमाग में बात आई कि रामार्चा को इसके साथ जोड़ा जाए। तो तब से ये जब समझिए कम से कम 20-22 वर्षों से रामार्चा प्रतिवर्ष गुरु पूर्णिमा के समय में राय जी के कराते हैं और मैं आता हूँ कराने के लिए। किसी भी परिस्थिति में भी मुझे आना है, मैं आता हूँ। अब इसकी महत्ता की बात है। भगवान शंकर कहते हैं ब्रह्मा जी को सृष्टि करने के लिए। सृष्टि करने के लिए जब कहते हैं तो ब्राह्मण के रूप में ब्रह्मा हैं, तो कहते हैं मैं कैसे सृष्टि करूं। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले तुम रामार्चा करो। वही रामार्चा का विधान बताएं और विधान के बल पर ब्रह्मा कहते हैं कि इसी रामार्चा के बल पर मुझ में इतनी ताकत आई कि मैंने सृष्टि का निर्माण किया। फिर दूसरा इसकी कथा में एक प्रसंग है, माता पार्वती को प्रसाद की महत्ता में आया कि रामार्चा का प्रसाद सबको लेना चाहिए, जो इसको छोड़ देता है वह दरिद्र हो जाता है। इसी में प्रसंग आया कि भगवान शंकर के पास रामार्चा का प्रसाद आया था और प्रसाद को उन्होंने अकेले ही खा लिया था। माता पार्वती के लिए प्रसाद को उन्होंने रखा नहीं था। तो माता पार्वती जब स्नान कर आई, उनको मालूम हुआ कि रामार्चा का प्रसाद घर में आया है। भगवान शंकर से पूछे गए, प्रभु मेरा प्रसाद कहाँ है। भगवान शंकर ने कहा कि भावा तिरेक में भावा बस भगवान के सानिध्य में मंत्र मुग्ध हो गया था और इस भावावेश में उस प्रसाद को मैं अकेले खा गया। तो माता पार्वती ने उनको श्राप दे दिया कि आपका जो प्रसाद खाएंगे वे उच्छिष्ट हो जाएंगे, कुत्ता हो जाएंगे।
तब से भगवान शंकर का प्रसाद खाना बंद हो गया। फिर भगवान शंकर इस प्रायश्चित के लिए अपने स्वयं रामार्चा किए और रामार्चा कर कर उन्होंने पूरे इलाके में उस प्रसाद को उन्होंने बंटवाया। तो रामार्चा में इतनी ताकत है, इसके प्रसाद में इतनी ताकत है, जिसको खाने से, जिसके ग्रहण करने से, जो उनके कथा में श्रवण करने से, रामार्चा के में सहभागी बनने से, इसमें फल पुष्प पत्र दुर्बा जो भी सामर्थ्य हो वे यज्ञ के रूप में इसमें आकर लोग दान देते हैं, वे पूजा में इसमें लगाए जाते हैं, उस पूजा से भगवान की पूजा की जाती है। रामर्चा, इसमें राम भगवान का शब्द लिया गया और चा उसका क्या मतलब है? राम अर्चन, भगवान राम का अर्चना, भगवान रामचंद्र जी का सांगोपांग अर्चना करना। सांगोपांग क्या होता है? सांगोपांग 100 परिवार, रामार्चा में सभी को समाहित किया जाता है। केवल भगवान राम की ही पूजा नहीं है, इनमें उनके पिताजी की भी पूजा है, उनकी माँ की भी पूजा है, उनके भाई की भी पूजा है, उनकी क्या कहते हैं उसको, छोटी मैंने भाई की जो पत्नी हुई, बहू लोगों की, सभी बहुओं की पूजा है। अयोध्या जहाँ पर भगवान वास के हैं, अयोध्या की भी पूजा है। इनके जितने सहभागी थे या इनके सहयोगी रहे हैं, उन सब की पूजा है, जिसकी कहीं पूजा नहीं होती थी, उन सभी लोगों की इसमें पूजा है। तो सबको उन्होंने भगवान वत बना लिया, अपने वत उन्होंने बना लिया। जैसे राम के हृदय में हनुमान के हृदय में भगवान वास करते हैं, वैसे भगवान राम के हृदय में भी उनके जितने सहभागी हैं वे उनके हृदय में वास करते हैं। रामार्चा इस चीज को बताता है कि भगवान केवल अपना ही पूजा नहीं कराते हैं, रामार्चा में उनके साथ जितने सहभागी थे उन सभी की पूजा होती है, अर्थात भगवान के हृदय में वे सभी लोग वास करते हैं। ये प्रत्यक्ष रूप से दिखाते हैं कि मेरा सेवक जो है या मेरा भक्त जो है वे मेरे हृदय में वास कर रहा है। ऐसी कोई सी भी पूजा में पद्धति नहीं है। एक सवाल और, आप ज्योतिष विज्ञान के ज्ञानी है, भगवान का नाम लेने से तो अभी के समय में रामर्चा पूजा आदमी कैसे करेगा, उसका क्या अब ये क्या है, उसका और दूसरा ऑप्शन क्या है? देखिए, रामार्चा पत्रम पुष्पम फलम ददेत, भगवान की पूजा में भावना की प्रधानता होती है। पत्रम पुष्पम फलम ददेत, बेलपत्र मिलता है, दुर्बा मिलता है, गंगा जल मिलता है, सरजू का जल मिलता है। ये कोई जरूरी नहीं है, केवल 5 किलो लड्डू की जरूरत होती है। शुद्ध घी का लड्डू 5 किलो चाहिए। प्रसाद आप लड्डू को आप टुकड़ा टुकड़ा बांट कर भी, दुनिया बनाकर भी बांट सकते हैं। तो पत्रम पुष्पम फलम ददेत, इससे भी आप पूजा कर सकते हैं। सामर्थ्य के हिसाब से रामार्चा यज्ञ है, जिसकी जितनी सामर्थ्य है अर्चक का, भक्त का, अगर वे धनवान है, संपत्ति भगवान उसको दिए हैं, तो रामार्चा में उस रूप में लोगों को, भक्त को भोजन भी कराते हैं। लेकिन जो सामर्थ्यवान नहीं है, केवल लड्डू का प्रसाद बांट कर भी रामार्चा कर सकते हैं। ये प्रतिबंध नहीं है कि इतना ही बड़ा आयोजन हो। मैं बेगूसराय से ही आया हूँ और हमारे ठाकुर जी हैं, इनका मैं शिष्य हूँ, मित्र भी हूँ, और हम लोग भी रामर्चा पूजा के प्रति काफ़ी आस्था है। सरजू राय जी के यहाँ भी जो 20-22 साल से पूजा हो रही है, लगातार मेरी भी सहभागिता इस पूजा में रहती है। और जहाँ तक आचार्य जी ने बतलाया है, इसमें सभी भगवान की पूजा होती है और साथ साथ भगवान रामचंद्र जी के पूरे परिवार की पूजा होती है। इससे दैविक जितने भी कष्ट होते हैं उसका निवारण होता है और आदमी को ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है।